हेलो एंड वेलकम टू एचडी मैथ मस्ती में। आज आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 6 बजे प्रत्येक दिन मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा, जो कि आज मैं फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि राज्य और राजधानी से संबंधित प्रश्न है। राज्य और राजधानी से संबंधित। राज्य आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो अमरावती है। अमरावती में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का राजधानी जो है वो अमरावती है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश का हैदराबाद भी बोला जाता था, लेकिन आंध्र प्रदेश का हैदराबाद बदल करके वो अमरावती कर दिया गया है, जिसमें भाषा जो बोली जाती है वो तेलुगु बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है, जो कि वहाँ की भाषा कैसी है? अंग्रेजी है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा, जिसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी है हमारा दिसपुर, और असम में हमारा आसामी भाषा बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है, और पटना में हिंदी भाषा बोली जाती है। मतलब पूरे बिहार में क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के नया रायपुर है, क्योंकि रायपुर होता है लेकिन नया रायपुर नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट हम भाषा जो बोली जाने वाली है वो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है और वहाँ में भाषा छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। नेक्स्ट हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि कहता है कि गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है, और वहाँ पर गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है। यदि इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, ट्रिक्स लेकर आता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं प्रत्येक दिन आपके लिए लेकर के आऊँगा। लेकिन आपको सबसे पहले इस पर सब्सक्राइब कर देना होगा, जिससे कि आपके ऊपर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आपको 6 बजे सुबह में करवाऊँगा क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से हल कर लेना है और रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, और गोवा में जो भाषा बोली जाने वाली है वो कोंकणी है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेवन्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हरियाणा का राजधानी कहाँ है दोस्तों? हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और वहाँ पे हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हरियाणवी भाषा बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, और हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है दोस्तों। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है दोस्तों, जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। झारखंड में हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 11th नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहाँ भाषा बोली जाती है कन्नड़। कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। आज मैं आपको 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित के बारे में मैं बता दूंगा कि भारत में कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं और कहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। इसलिए आपको राज्य, राजधानी और भाषा अवश्य याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि हमेशा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ही देता है। ठीक है। सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, जितने भी कंपटीशन के सारे बच्चे हैं। तो केरला की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं,
जो कि कहता है कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। अब महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सबको परिचित है कि मराठी भाषा ही बोली जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी भाषा, मराठी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि कहता है कि मणिपुर का राजधानी कहाँ है दोस्तों, इम्फाल है। कहाँ है दोस्तों, इम्फाल है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मणिपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलांग है, ठीक है। जहाँ पे मेघालय में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है दोस्तों। मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी। मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलांग। हमेशा हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, जो कि कहता है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो आइजोल है। और मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मेजो बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। उड़ीसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा हो गया है। तो उड़ीसा का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उड़िया भाषा बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। उड़िया होना चाहिए था, उड़िया भाषा बोली जाती है उड़ीसा में। नेक्स्ट हम 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पंजाबी भाषा। आप लोग सभी परिचित है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। 21 नंबर क्वेश्चन पर कहता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है, जो कि राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। यदि नए व्यूअर्स होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले कोई भी वीडियो, जैसे कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए सुबह में 6 बजे ये सारे करंट अफेयर्स डालता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। तो सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, तो नेपाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। जहाँ पे भाषा बोली जाती हो तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। तो तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का भी हैदराबाद था पहले, लेकिन अब जो है अमरावती हो गया है। और तेलंगाना का कहाँ हो गया है, हैदराबाद हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे तेलंगाना में जो भाषा बोली जाती है वो तेलुगु और उर्दू भाषा बोली जाती है। तेलुगु भी कुछ लोग बोलते हैं और उर्दू भी बोला जाता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि कहता है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो अगरतला है। जो त्रिपुरा में भाषा बोली जाती है वो बंगाली और कोकबोरोक है, ठीक है। ये दोनों भाषाएं वहाँ पे बोली जाती है त्रिपुरा में, जिसकी राजधानी अगरतला है। बंगाली भाषा बोली जाती है और कोकबोरोक बोली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हम 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो लखनऊ है, ठीक है दोस्तों। और जो उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो देहरादून है। और गैरसैंण भी है, दोनों ये नाम देता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण भी देता है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड का जो भाषा है वो हिंदी भाषा बोली जाती है उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो कोलकाता है।
और पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली भाषा बोली जाती है दोस्तों। वहाँ पे बांग्ला लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, इसलिए बंगाली भाषा बोली जाती है। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे राज्य जो हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जो केंद्र शासित प्रदेश वो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश राज्य जो है भारत के वो 8 है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि राज्य अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पे अंडमान और निकोबार में जो है अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अंडमान और निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ में जो भाषा बोली जाती है वो पंजाबी भाषा बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरे केंद्र शासित प्रदेश पे, जो कि कहता है कि यहाँ पे 3 होना चाहिए था, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। दादर और नगर हवेली दमन और दीव को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही कर दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है, ठीक है। दादर और नगर हवेली दोनों को एक ही कर दिया गया है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों ये राज्य को क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश को क्या कर दिया है? एक कर दिया है, और इसकी राजधानी दोनों का दमन है, ठीक है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी, गुजराती और हिंदी, तीनों भाषाएं बोली जाती है दोस्तों। दादर और नगर हवेली में और दमन और दीव में कोंकणी भाषा बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है और हिंदी भाषा भी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चौथा केंद्र शासित प्रदेश पे, जो कि कहता है कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है और उर्दू भी बोली जाती है। ये तीनों भाषाओं को मान्यता प्रदान किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5वां केंद्र शासित प्रदेश पे, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, जम्मू, ठीक है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर गर्मी के समय में श्रीनगर, समर वेकेशन में श्रीनगर हो जाएगा, और जैसे ही विंटर आएगा वहाँ पर राजधानी क्या हो जाता है? जम्मू हो जाता है, मतलब ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो समर में श्रीनगर और विंटर में हमारा जम्मू हो जाएगा, और वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश पे, जो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लेह है। और भाषा जो बोली जाती है लद्दाख में वो लद्दाखी भाषा बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग 7वें नंबर केंद्र शासित प्रदेश पे चलते हैं, क्योंकि 7वें केंद्र शासित प्रदेश, हम लोगों के भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 6 हम लोग पढ़ लिए, 7वां हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो कावारती है, और लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है वो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8वां केंद्र शासित प्रदेश पे, जो कि कहता है कि आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे, नए व्यूअर्स होंगे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। तो पुडुचेरी की जो राजधानी है वो पुडुचेरी ही है, और यह हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे पुडुचेरी में जो भाषा बोली जाती है वो तमिल और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग